बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सर्दियाँ हो और फ़िश ना बनाई जाए, किसी भी घर में ऐसा ये हो नहीं सकता। तो आज मैं आपको फ़िश साफ़ करने का नहायत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले जी हमने आटा ले लिया, इसमें इसको आप लंगरी में डाल लें, सिलबट्टे पे डाल लें। आटे में कुछ चीज़ें मिक्स करनी है। तो सबसे पहले मैंने अजवाइन ले ली है, ये 1.5 चम्मच मैंने अजवाइन लिया है, क्योंकि मेरे पास फ़िश जो है वो 2.5 किलो है और इसको मैंने अच्छी तरह से पीस लेना है। अजवाइन लगाने का फ़ायदा क्या होता है कि जो फ़िश से ख़ास किस्म की महक आ रही होती है, स्मेल आ रही है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलता कि आपने फ़िश का मसाला बाज़ार से बनवाया है या घर में ही तैयार किया है। 1 कटोरी के करीब मैंने आटा ले लिया। अब ये जो अजवाइन मैंने पीसी हुई थी लंगड़ी में, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी और 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा। सॉल्ट आपने ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि जब हम फ़िश को तैयार करेंगे, मसाला बनाएंगे, तो फिर उसमें भी सॉल्ट वगैरह होगा, मसाले वगैरह होंगे। तो इस तरह से नमक तेज़ ना हो जाए, तो आपने से नमक यहाँ पर कम ही रखना है। बड़ा सा बाउल मैंने ले लिया और फ़िश मैंने इसमें निकाल के रख दिए। ये जी हस्बैंड लेकर आए थे, फिर तकरीबन 2.5-3 किलो है। और इसको मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर स्प्रेड कर लिया बाउल में। आप एक एक पीस को भी ये मसाला लगा के 2 से 3 घंटे के लिए रख दें। जब लेकर आए उसी टाइम आप लगा के रख दें और इसको आपने 2 से 3 घंटे लगाने के बाद वॉश करना है। तो यकीन जाने बिल्कुल भी इसमें बैड स्मेल नहीं होगी और ये बिल्कुल वाइट हो जाएगी। जो ब्लड होता है इसमें वो भी रिलीज़ हो जाएगा, कोई भी इसमें निशान बाकी नहीं रहेगा। और जब आप फ्राई करेंगे तो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप चिकन फ्राई कर रहे हैं। फ़िश की जो एक ख़ास महक होती है वो इसमें से बिल्कुल नहीं आएगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम फ़िश लेकर आते हैं तो उस पे अजवाइन वगैरह लगी होती है, क्योंकि कुछ जो भाई होते हैं फ़िश वाले, वो इस तरह मसाला लगा के रखते हैं। तो मेरी सासू माँ का और मेरी अम्मी का यही तरीका था कि वो आटे से इस तरह फ़िश को अच्छी तरह से साफ़ करती थी, तो बिल्कुल भी इसमें से स्मेल नहीं आती थी। सारी फ़िश को मैंने एक ही दफ़ा मसाला लगा के रख दिया और मैं इसको वॉश करके हाफ़ में आज बना लूँगी और हाफ़ जो है फिर किसी दिन के लिए रख दूँगी। इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। एक ही दफ़ा काम ख़त्म हो जाता है, बार-बार आपको वॉश करने की ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह सारी फ़िश को मसाला लगा के रख दिया। अब ये जो हाफ़ है ये मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और बाकी जो मसाले लगाए हैं फ़िश को, वो मैंने घर के लगाए हैं, वो भी किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े की फ़िश इस तरह बनती है। आप घर के मसाले लगाएँ, थोड़ा-सा इसमें तीखा फ्लेवर जो होता है वो ऐड करें, तो यकीन जानिए आप ऐसा लगेगा जैसे आपने बारबेक्यू किया हुआ है। इसको आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, यानी पे हीट हीट पे भी कर सकते हैं और आप इसको डीप फ्राई, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। सारे तरीक़ों से ये मज़े की बनेंगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये जो टॉवल स्टैंड होता है, ये किचन में जब हम इस पे ये टॉवल रखते हैं इस तरह के, पेपर टॉवल तो बहुत ज़्यादा ये जगह लेता है, लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करूँगी कि ना ही आपके शेल्फ पे ये कीड़ा पड़ेगा और ना ही आपके टिश्यू गंदे होंगे। कैंची मैंने ले लिया छोटी सी और जितना इसके अंदर कार्डबोर्ड लगे इसी हिसाब से हमने इसकी शीट उतार लेनी है। सारी शीट हमने रिमूव नहीं करनी, जितना इसका कार्डबोर्ड बना है उस हिसाब से हमने इसकी शीट कट करनी है। बिल्कुल भी आप एंड में देखिएगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये मैंने कैसे सेट किया। अगर हम इस तरह इसको लगा के शेल्फ पे रखेंगे तो ये हर बार शेल्फ पे रखने से तंग भी करता है, इधर उधर होता रहता है। और अगर पूरी शीट उतार देंगे तो फिर सारे टिश्यू जो है वो गंदे हो जाएंगे, जरासीम कुछ हो जाएंगे, जरासीम वाले हो जाएंगे। सबसे पहले हमने इसका कार्डबोर्ड जो अंदर लगा था इसको रिमूव करना है। बहुत ही इजीली ये निकल आता है, कोई भी मुश्किल नहीं होती। थोड़ा सा इसको घुमाएंगे तो ये आसानी से निकल आएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने लाइव इसको निकाल ली है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इस तरह जी अंदर वाली साइड से अगर हम पेपर निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से पेपर निकलेंगे और हमारे पेपर ज़ाया भी नहीं होंगे। हम चलते हैं कि हमने इसको रखना कहाँ पे है। इस तरह जितनी आपको ज़रूरत हो आप पेपर लें और बाकी को आप इस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह अगर लगा कर रखेंगे, इसके ऊपर शीट उतारनी पड़ेगी और बच्चे भी हाथ लगाएंगे, आपके खुद के भी हाथ लगेंगे, सालन वाले, रोटी वाले, ऑयल वाले जो होते हैं, तो बाहर वाली साइड से टिश्यू गंदे होते रहते हैं। तो यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ डबल टेप का। हमने इसकी निचली साइड पे इस तरह डबल टेप लगा लेनी है 2 लेयर में। अच्छी तरह से इसको फिक्स कर लेना है ताकि ये हमें बार बार एडजस्ट ना करनी पड़े, बार बार ये गिरे नहीं। और इसमें इस्तेमाल होगा एक और टूल जो कि हमारे घरों में अक्सर आता रहता है, जब हम पिज़्ज़ा लेकर आते हैं तो पिज़्ज़ा टेबल का भी इसमें इस्तेमाल होगा और उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है सपोर्ट करने के लिए इसको। अब टेप की हमने दूसरी साइड उतार दिया और इसको मैंने इस तरह
शेल्फ के साथ यानी कि दीवार के साथ मैंने इसको हैंग किया और इसके नीचे सपोर्ट के लिए पिज़्ज़ा टेबल जो है वो भी डबल टेप से सेट कर दिया। ये बिल्कुल नहीं गिरेगा और ना ही हमारा स्टैंड इधर उधर खजल खराब होता रहेगा। इसको हमने साइड पे कर दिया। आपको जितने पेपर की ज़रूरत हो आप उतारें और बाकी इसके अंदर इंसर्ट कर दें। एक कोने में ये लगा रहेगा, बिल्कुल भी आपकी जगह नहीं गिरेगा और ना ही आपको परेशान करेगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। इस तरह का थैला जो होता है आटे वाला हो चावल वाला, इसको खोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसकी सिलाई जो होती है वो क्रोशिया टाइप होती है। जब हम इस तरह इसकी स्टार्टिंग वाली साइड से खोलते हैं, जहाँ जैसे कि हम क्रोशिया शुरू करते हैं, तो फिर बिल्कुल भी सिलाई अच्छी तरह से खुलती नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने कैसे इस सिलाई को आसानी से खोलना है। इस तरह ये देखें, मैं बार बार आपको दो टांगे खोल के दिखा रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं खुल रहा, क्योंकि ये इसकी स्टार्टिंग वाली साइड है और ये है इसकी एंडिंग वाली साइड। आपने जैसे ही एक टांका खोलना है तो यकीन जानिए ये देखें कैसे सारा धागा निकल आएगा। बिल्कुल भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी और आप इस धागे को संभाल के रख लीजिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मज़बूत होता है। आप किसी भी चीज़ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं आपको इस थैले का इस्तेमाल सिखाऊंगी कि ये मैंने कहाँ पे इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही कारआमद चीज़ है। सबसे पहले तो हमने किसी बड़े देगचे का इस तरह से ढक्कन ले लेना है और इस पर निशान लगा लेना है। ढक्कन का निशान मैं क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि ये मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ इसको एक ऐसी चीज़ में कि जब हम इसको बाय करके लाते हैं तो जैसे जैसे हम इस्तेमाल करते हैं या फिर नया ही होता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह निकलना शुरू हो जाता है। तो आज मैं सबसे पहले उस कचरे को समेटूंगी, क्योंकि जगह जगह उसका जो भूसा होता है वो गिरता रहता है और परेशानी होती रहती है। और वो क्या चीज़ है, वो अक्सर हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। जी, सबसे पहले मैंने इसका मार्जिन छोड़ के 1.5 इंच का तो गोलाई पे निशान लगा लिया और इस तरह मैं इसको कट कर लूँगी। और अब जो इस्तेमाल मैं आपके साथ इसका शेयर करूँगी वो बहुत ही अनोखा है। कटिंग के बाद मैंने इसको जी इस तरह से कर लिया है। आप देख सकते हैं ये थैला बहुत ही कारआमद है। इसको फेंकिएगा मत, ये मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आप डोरमेट भी बना सकते हैं इससे। और आप इस तरह मैंने डबल ही इसको काट लिया और जो धागा अभी मैंने उतारा था वही अब मैं यूज़ करने लगी हूँ। बड़ी सुई मैंने ले ली, उसमें धागा डाल लिया तो और इसको अच्छी तरह से मैं इस तरह डबल नॉट निकालूंगी। और इसका इस्तेमाल जब मैं करूँगी तो आप हैरान रह जाएंगे। ना तो मुझे बाज़ार से नई शीट लानी पड़ेगी और ना ही मुझे वो चीज़ बाज़ार भेजनी पड़ेगी। इस तरह के मुड़े अक्सर हमारे घरों में होते हैं। इस तरह के मुड़े लेकर आते हैं, अक्सर हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। तो आपने देखा होगा कि इनके अंदर से जो भूसा भरा होता है वो बार बार गिरता रहता है, जगह जगह गंद में पड़ता रहता है। तो सबसे पहले मैंने इसी का बंदोबस्त किया। अभी जो मैंने थैला काटा था तो उसको मैंने इस तरह उसी धागे से सिलाई करना शुरू कर दूँगी। अच्छी तरह से सिक्योर कर लूँगी ताकि सारा गंद जो है वो बाहर ना गिरे, जगह जगह मुझे सफाई ना करनी पड़ेगी। इस तरह से देखे मैंने मुख्तलिफ़ जगह पर टांके लगा कर इसको अच्छी तरह से मजबूत कर लिया। अब ये बिल्कुल भी इसमें से जो उन्होंने फिलिंग की होती है वो बाहर नहीं निकलेगी। बहुत ही अच्छी तरह से टांके लगाने के बाद अब इसकी जो हम इसका कवर बनाएंगे उस वो भी तरीका मैं आपको सिखाऊंगी। और ये उन बच्चियों के लिए जो कि नई नई सिलाई सीख रही है, जो कि नए अभी न्यू स्टिचिंग सीख रही है, उनके लिए बहुत ही आसान तरीके से मैं मूढ़े का कवर बनाना आपको सिखाऊंगी। इस तरह मैंने बड़े देगचे का कवर ले लिया और उसकी गोलाई की कटिंग के लिए ये मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ। अब जी हम इसका सारा नाप ले लेंगे। इस तरह हमने इसकी गोलाई ले ली है, यानी इसकी चौड़ाई जो है वो आपने कपड़ा नाप लेना है। इस तरह से मेरा ये दरमियाने साइज़ का बूढ़ा है, आपके पास अगर बड़ा है या इससे छोटा है तो आप अपने उस बूढ़े के हिसाब से स्टूल के हिसाब से इसकी मेजरमेंट ले सकते हैं। अब हमने इसकी लंबाई लेनी है तो और इसके हाफ तक हमने इसको लेकर जाना है। मेरा इस हिसाब से बन रहा है, आप अपने बूढ़े के अकॉर्डिंग सारी मेजरमेंट ले लीजिएगा। सबसे पहले हमने ये कपड़ा ले लिया और इसका हमने जो फ्रिल से नीचे वाला जो हिस्सा था वो हमने कट कर लेना है। मेरा बना था 20 इंचज़ इसकी लंबाई बनी थी, तो उस हिसाब से जो मैं रख रही हूँ। और नेफे का हमने मार्जिन अलग से छोड़ना है, वो हम अलग से बनाएंगे। नेफे का फिर वो 22 इंच बनेगा, 2 इंच वो मैंने छोड़ा। और इस तरह अब इसको इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ले ली है। अपने स्टूल के हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग इसकी मेजरमेंट सारी लेकर तो इसकी कटिंग कर सकते हैं। निशान लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, जो आपने एक कट लगाया उसको आके फोल्ड करते जाए। बच्चियों के लिए ये बहुत ही आसान तरीका है और इस तरह कटिंग करते जाए, बार बार आपको चाक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इस तरह कपड़ा आगे फोल्ड करते जाए और कटिंग कर लें। नहायत ही आसान तरीका है, यूट्यूब पर पहली बार है। अगर आप इस दौरान आपके सामने मेरी ये वीडियो आएगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारों में शेयर भी कर दें। अब जी हम इसकी जो देगचे के हिसाब से देगचे का कवर लेकर मैंने इसकी गोलाई का साइज़ लिया था, उसी हिसाब से अब इस कपड़े के ऊपर मैं देगचे का कवर रखूँगी। और साथ ही मैं आपको बड़े मूढ़े का भी साइज़ बता रही हूँ। मेरे मूढ़े के जो कवर है, गोलाई है, जो वो इस कवर के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपका मूढ़े का साइज़ बड़ा है तो आप इस तरह एक निशान लगाए गोलाई में और 1 इंच फालतू रखकर मार्जिन ले लें और उसी तरह आप उसकी कटिंग कर लें तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपकी कटिंग हो जाएगी। लेकिन मेरा मूढ़ा दरमियाने साइज़ का है, तो जो मैंने कवर इस्तेमाल किया देगचे का वो परफेक्ट है। और ये जो मैं अभी निशान कर रही हूँ ये मैं आपको बड़े मूढ़े का साइज़ बता रही हूँ। इस तरह से इसकी परफेक्ट गोलाई में कटिंग हो गई है। अब हम इसकी फ्रिल उतारनी है और इसका बेल्ट उतारना है। तो इसके लिए हम मेजरमेंट ले लेंगे। फ्रिल के लिए मैंने 4 इंच चौड़ाई ली है और लंबाई आप जितनी चाहे थिक फ्रिल बनाना चाहें उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और बेल्ट मैंने 2.5 इंच का उतारा था। अब हम इसका बेल्ट का कपड़ा उतारना है और फ्रिल का कपड़ा उतारना है। मैंने जहाँ पर 4 इंच का 4.5 इंच का कपड़ा फ्रिल के लिए लिए, उसी में फ्रिल की जो एक साइड एक पैर की सिलाई की जो मार्जिन मार्जिन होता है वो भी आएगा और फ्रिल वाली साइड जो हमने मूढ़े के कवर के साथ अटैच करने है उसका भी मार्जिन आएगा। मैंने जहाँ पर इसको मार्किंग के बाद इस तरह से स्केल से निशान कर लिए। बच्चियों के लिए आसानी हो जाती है मार्किंग के मुताबिक कटिंग करना या फिर स्केल के साथ कटिंग करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप इस तरह निशान कर लें और आसानी से कटिंग कर लें। मेरे पास ये कपड़ा कम था तो अब मैं इसी कपड़े को आगे रखूँगी और डबल इसकी तय लगा कर तो इसको कट कर लूँगी, क्योंकि फ्रिल मुझे थिक सी चाहिए। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप सिंगल कपड़े से भी इसकी लंबी फ्रिल बना सकते हैं, थिक सी फ्रिल बना सकते हैं। फ्रिल का कपड़ा भी रेडी हो चुका है। अब जी हमने जहाँ पर इसका बेल्ट का कपड़ा उतारना है जो कि मूढ़े के दरमियान में लगता है। तो 2 इंच के करीब से मैंने इसका कपड़ा उतार लेना है। इसमें मार्जिन होगा इसका और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के रेडी होगा। ये कपड़ा बच गया, इसको हम साइड पे कर देंगे। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं। चलिए जी अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले जो हमने बड़ा कपड़ा उतारा था मूढ़े का, लंबाई चौड़ाई जो होती है उसको हमें यहाँ पर जॉइंट कर लेना है, इसका टांका पक्का कर लेना है और सिलाई कर लेना है। बहुत ही ईजी तरीके से बन के रेडी होगा और बच्चों का ये बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। जब उन्होंने एक दफ़ा मेरी ये वीडियो देख ली तो उनको इस तरह मूढ़े का कवर बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब इसी तरह हम इसकी फ्रिल भी रेडी कर लेंगे और इसका बेल्ट भी। फ्रिल का आपके सामने मैंने डबल कपड़ा उतारा था और ये बेल्ट का कपड़ा है, इसको हम एक साइड से सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले एक पैर की सिलाई लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से टांका पक्का करने के बाद सारे बेल्ट को हमने इस तरह सिलाई लगा लेनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने सीधा कैसे करना है। इस तरह ये टिक्का स्टिक हमने ले लिया तो और इसके अंदर घुसा के हमने इसको सीधा कर लेना है। आप डबल फोल्ड करके भी कपड़े को सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन उस तरह वो सिलाई मोटी हो जानी थी तो और बिल्कुल भी बेल्ट अच्छा नहीं बनना था। तो मैंने इस तरह गुड सिलाई लगा के इसको तो फ्रिल को सीधा कर लिया। आसान तरीका है, इतना मुश्किल नहीं है। स्टिक जो है वो आपने बड़ी वाली लेनी है जो कि मजबूत होती है थोड़ी सी, और इसके कॉर्नर को इस तरह आपने अच्छी तरह से सेट कर लेना है। इस तरह हम अब इसकी स्टिक जो है वो रिमूव कर देंगे और फ्रिल को सीधा कर लेंगे। इस तरह आप अंदर फोल्ड करके जहाँ पर भी सिलाई लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी
आपका जो बेल्ट है वो फांसे से तैयार हो, तो सबसे पहले आप इसको इस तरह से सिलाई इसकी घुमाकर इसको प्रेस कर लें और फिर ये अंदर वाली साइड पे इस तरह कपड़े को फोल्ड करें और सिलाई लगा लें, और दूसरी साइड पे भी आप इसी तरह कर सकते हैं। इस तरह जी अब हमने इसका नेफा बना लेना है, क्योंकि इसके अंदर हमने डोरी डालनी है। आप इलास्टिक भी डाल सकते हैं और कोई भी स्ट्रॉन्ग सी डोरी भी डाल कर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको डबल फोल्ड नहीं करूँगी, क्योंकि इसकी कन्नी वाली साइड है, इसके दागे नहीं निकलेंगे। मैं इसको ऐसे ही 2 इंच का मार्जिन आकर नेफा बना लूँगी और इस तरह मुझे इसकी फ्रिल तैयार करूँगी। फ्रिल का जोड़ हमने इस तरह से लगाना है और इसके बाद इसको स्टिच कर लेना है। अब फ्रिल की एक साइड पे हमने एक पैर की सिलाई लगानी है, जो कि इस तरह से रख के अच्छी तरह से टांका को मजबूत करें और सिलाई लगा लें। सारे फ्रिल को मैंने एक साइड से सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड से हमने इस तरह चुनट डालते जाना है और फ्रिल बनाते जाता है। फ्रिल बनाते जाएंगे, सबसे पहले हमने कपड़ा ले लेना है जो कि लंबाई और चौड़ाई वाला है। तो उसकी जो सिलाई हमने लगाई थी उसी के ऊपर रखकर हमने तो स्टार्ट करना है। इस तरह जी हमने फ्रिल को भी सीधा रखना है और जो बूढ़े का लंबाई चौड़ाई वाला कपड़ा है उसको भी हमने सीधा ही रखना है। इस तरह से हमने इसके ऊपर रख के इसको अच्छी तरह से तो चुनट डालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। एक ही सिलाई में हमारी चुनट भी पड़ जाएगी और हमारी स्टिचिंग भी हो जाएगी। जो कि बूढ़े के कवर के साथ हमने फ्रिल को अटैच करना था वो भी एक ही सिलाई में काम हो जाएगा। सारी फ्रिल लग चुकी है। अब जो एंड पे हमने थोड़े फासले पे मशीन को रोक देना है और जो इसका जॉइंट है उसको हमने अच्छी तरह से सिक्योर कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है और फिर एक दो चुनट पड़ेगी और हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। फ्रिल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमने इसकी जो गुलाई वाला कपड़ा है वो इसके साथ अटैच करना है। अब हम जी इसकी गुलाई वाला कपड़ा जो मैंने ढक्कन रख के कटिंग की थी उसके एक कोने पे हमने निशान लगा लेना है और जहाँ से हमने फ्रिल स्टार्ट की थी वहीं पे रख के इसको स्टिच करना अब शुरू कर देना है। फ्रिल वाला कपड़ा हम सीधा रखेंगे और गुलाई वाला जो कपड़ा है उसको हमने उल्टा अपनी तरफ रखना है और इस तरह से टांका मजबूत करेंगे और सिलाई लगाएंगे। जितना हमने मेजरमेंट इसकी ली थी परफेक्ट तरीके से है कि ना ही ये कपड़ा कम होगा और ना ही ज़्यादा होगा, बिल्कुल भी झोल इसमें नहीं आएगा। एक्यूरेट तरीके से ये इसकी स्टिचिंग हो जाएगी, आसानी से ये लग जाएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि हमारा ये जो गुलाई वाला कपड़ा है कम या ज़्यादा हो जाएगा या फिर मूढ़े की लंबाई चौड़ाई वाला कपड़ा कम या ज़्यादा हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैं आपके सामने सिलाई लगा रही हूँ और ये कितने परफेक्ट तरीके से बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ सिलाई करने के बाद आप चाहें तो इसको इसी टाइम पे ओवरलॉक करवा लें, लेकिन अभी मैं आपके सामने इसको बूढ़े पे सेट करके दिखाऊंगी और बाद में इसको ओवरलॉक करवाऊंगी, क्योंकि ये सोफे वाला कपड़ा है तो इसके धागे निकलते रहते हैं, इसलिए इसको सिक्योर करना ज़रूरी है। और इसका बेल्ट भी अच्छी तरह से इस तरह से प्रेस कर लें, सिलाई अंदर वाली साइड पर करके, ताकि ये गुम हो जाए। ये बाहर वाली साइड पर सिलाई नज़र नहीं आएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। अब जो नेफा आपने बनाया इसमें आपने कोई मजबूत सी डोरी लगा लेनी है प्लास्टिक की, या फिर ये इस तरह ये जो सूत्र होता है इस तरह का ये डाल लेना है, ताकि जब हम इसको वॉश के लिए उतारें तो आसानी से ये उतर जाए और हम इसको बूढ़े के ऊपर चढ़ा सकें। ये बूढ़े की ऊपर वाली साइड पे मैंने इस तरह शीट लगा लिया ताकि ये भी सिक्योर हो जाए। और अगर आप चाहें तो कोई पुराना बूढ़ा कुशन जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसी तरह कवर चढ़ा के दिखाऊंगी और आप कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरा ये काम कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में आकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट टिप जो है ये सर्दियों को लेकर है। जब हम आटा गूंथते हैं पराठों के लिए तो उसमें आपने अजवाइन 1 टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें कलौंजी और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है। आप इससे क्या फ़ायदा क्या होगा, बच्चों को नज़ला ज़ुकाम फ्लू से महफूज रहेंगे।
बिल्कुल भी खांसी नहीं होगी और बच्चे भी बचे रहेंगे। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। इस तरह आटा नीम गर्म पानी से गूँथेंगे तो बहुत अच्छा गूँथने होगा और बहुत सॉफ्ट पराठे बनेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।